काफ़ी संस्था वाले और कुछ धर्म वाले समाज में एक तारे को देखने को कहते हैं कि ये तारा परमात्मा है। उसकी एक तारा सा चमकता रहता है, उसको परमात्मा बताते हैं। वो परमात्मा नहीं है। कोई भी तारा चमक रहा है और उस चमकदार तारे की कल्पना करने को कहते हैं कि इसकी कल्पना करते रहो, कल्पनाओं में देखते रहो एक तारा है वो भगवान है। नहीं, गलत है ये। ऐसा कोई कल्पना करना, तारा देखना कोई भगवान नहीं है। इसका भगवान प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। कुछ संस्था वाले इस तारे की कल्पना करने को ही कि कोई तारा है, अपनी कल्पना में उस तारे को देखते रहो, वो भगवान है, उसको भगवान बताते हैं, परमात्मा बताते हैं। उसको अलग अलग नामों से बताते हैं। शिव बाबा बताते हैं, शिव बताते हैं, अलग अलग ब्रह्म बताते हैं, कुछ भी बता देते हैं। वो परमात्मा नहीं है। ऐसे किसी भी तारे की हम कल्पना करते हैं, वो भगवान नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में एक संस्था के अनुयायी रहते हैं, शिष्य रहते हैं, आपके आस पड़ोस बगल में मिल जाएंगे। और वो मेडिटेशन करते रहते हैं, सुबह उठ के ध्यान करते हैं या शाम के टाइम ध्यान करते रहते हैं एक तारे का कि ये बाबा है, कोई शिव बताता है, कोई कुछ बताता है, और उसकी कल्पना करते रहो, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, ऐसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा कोई भी तारा परमात्मा ब्रह्म नहीं है। आप ये जाने कि कल्पना तो कल्पना ही होती है, इमेजिनेशन तो इमेजिनेशन ही होती है। दिमाग में किसी चीज़ को सोचना, कल्पना करना, तारे की कल्पना करना, भगवान की कल्पना करना, तो वो कल्पना तो हकीकत नहीं हो सकती। कल्पना में जो तारा इमेजिन किया है वो भी भगवान नहीं हो सकता। वो है मति भ्रम, वो है धोखा। ऐसी संस्थाओं का शिष्य बन जाते हैं बहुत से लोग। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़ी बड़ी पोस्ट के आदमी, जज, आईएएस ऑफिसर, वकील, अच्छे वकील, बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के, या फिर आम समाज में भी लोग ऐसी संस्थाओं के शिष्य होते हैं, अनुयायी होते हैं, फॉलो करने वाले होते हैं, और ऐसा ध्यान करके बहुत लंबा टाइम समय अपने जीवन का व्यतीत कर देते हैं और उनको कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। अपने अंतःकरण से पूछें कि कई साल तक तारे का ध्यान किया, कुछ प्राप्त हुआ? नहीं हुआ होगा। बस ये तो कह देते हैं, हाँ थोड़ी शांति की प्राप्ति हो गई है। ठीक बात है, हो सकती है, शांति एक अलग चीज़ है एकांत में बैठने से। लेकिन भगवत प्राप्ति, ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं हुआ होगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई होगी। थोड़ी बहुत शांति आ जाती है, दिमाग रिलैक्स हो जाता है, सर दर्द कम हो जाता है, भारीपन कम हो जाता है, ये तो ठीक है। ऐसा एकांत में बैठने से भी हो सकता है। ऐसे तो आप एकांत में बैठेंगे, रिलैक्स होके दिमाग को रेस्ट देंगे, तो ये तो तब भी हो सकता है। तो जितनी भी ये संस्थाएं वाले हैं जो किसी तारे का ध्यान करने का कहते हैं कि ये भगवान है, ब्रह्म है, शिव है, कोई बाबा है, कुछ ऐसा है, तो एक बार आप करके देख ले कई सालों तक। या आपने देख भी लिया होगा, शायद प्राप्ति नहीं भी हुई होगी परमात्मा की, आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, करके देख लिया होगा। काफ़ी लोगों ने करके देख लिया।
झूठी बात तो झूठी ही होती है, उससे कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। फिर वो जिंदगी निकल जाती है, फिर समय चला जाता है। काफी लोग कहते हैं कि मरोगे तो घोड़े पे कुछ लेने आएगा, कुछ देवता आएंगे, कुछ ऐसे ही। इन कल्पनाओं में ना जिए, इन बहकाओं में ना आए, हकीकत में परमात्मा की प्राप्ति करें। ऐसे गुरु को दंडवत प्रणाम करें जिनको भगवत्ता की प्राप्ति है, जिनको परमात्मा की प्राप्ति है। उनको दंडवत प्रणाम करने से ही निश्चित परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे परमात्मा के ज्ञाता हैं। वे स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके अंदर उजागर है परमात्मा। तो जिनके अंदर खुद उजागर है परमात्मा, तो वो तो ब्रह्म बोध आत्म ज्ञान दे ही देंगे, ज्ञान की प्राप्ति कराई देंगे, परमात्मा की प्राप्ति कराई देंगे। बाकी ये कल्पनाओं में ना जिए, ना आश्रम वालों के बहकाव में ना आए, जिंदगी चली जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। और काफियों की जा भी चुकी है। तो इस दुनिया में काफी संस्थाएं मिसगाइड करने वाली होती हैं, यूट्यूब पे प्रवचन देने वाले होते हैं। जिनको भगवान की प्राप्ति है उन्हीं के पास जाएं, कोटि कोटि प्रणाम करें उनको, निश्चित ही मुक्ति होगी। जब शुद्ध अंतकरण हो जाएगा, ऐसे नहीं जाते ही हो जाएगी कि हम गए और बोल दिया भगवान की प्राप्ति करा दो हमें, अभी हम तो पहले दिन आए हैं, ऐसे नहीं होती है। बाबूजी बनने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। तो मैंने आज एक बात और बताई, काफ़ी लोग, करोड़ों लोग दुनिया में इस तारे की वजह से, ध्यान की वजह से मिसगाइड हो रहे हैं। कोई संस्था वाले, आश्रम वाले कह रहे तारे का ध्यान करो, शिव बाबा है ये और जो असली वाले भगवंत हैं, जिनके अंदर असली में भगवान प्रकट हैं, उनको तो नमन करते नहीं हैं। ठीक है, करके देख लो जी क्या प्राप्त होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, ये बात आपको पता नहीं है। मैंने देखा है आपके अंदर भगवान को, परमात्मा को, तो इसलिए कह देता हूँ। मेरा नमन प्यार से स्वीकार करेंगे। फिर जानते हैं किसी और दिमाग की गलतफहमी को तोड़ने वाली बात को, जो ये दुनिया, ये आश्रम वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे आपको दूर कर दिया जाएगा, ताकि आपकी ज़िंदगी का समय खराब ना हो। धन्यवाद जी, काफ़ी हो गया।